लेकिन बहुत सारे ऐसे जो फेमिलियर नहीं है उसमें। और ये कैसरा इलाही और चौधरी सालिक हुसैन, ये फैमिली का मैच है, फैमिली का मैच है। और ये पहली मर्तबा गुजरात में चौधरी साहबान का मैच पड़ा है। कैसरा इलाही साहब 8,000 बहुत ज्यादा फर्क है, 8,000 बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। और जो पीपी 32 वाली सीट है जहाँ पे परवेज इलाही है और यही सालिक हुसैन का वहाँ पर मुकाबला है। बेसिकली परवेज इलाही की जो अहलिया है वो कौमी असम्बली की सीट पर और नीचे जो है वो परवेज इलाही खुद मुकाबला कर रहे हैं। तो पीपी की सीट पर भी परवेज इलाही काफ़ी आगे हैं, लेकिन गुजरात का एक वोटिंग ट्रेंड नहीं लग रहा। दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक पोल्स लेकिन बने। असल जो चीज़ जो पंजाब हाउस जो मैटर करती है, जो उनकी आबाई जो सीट है वो ये वाली सीट है जहाँ से कैसर इलाही चौधरी सालिक हुसैन के खिलाफ चौधरी जो है अब ये फैमिली कंपटीशन किसका आप देख रहे हैं? देखिए दुआ होता ही है कि जो ज़ाहिर जेल में होता है ना इस मामले ऐसे वो उसको दलेर समझा जाता है, सिंपैथी वोट लोग उसके साथ फिर जाते हैं कि यार ये दलेर आदमी है, और फिर दूसरे को ये समझते हैं कि इन्होंने बिट्रे किया शायद परवेज इलाही साहब के साथ। इसलिए मेरा ख्याल है ये जो पीडीएम है इसके गले जो पड़ा है वो 16 महीने पड़ा जी 16 तो जो भी उस गवर्नमेंट का हिस्सा था उसको नुकसान हुआ है। इसको कहते हैं वैसे तो ये नेपोलियन फॉल्ट कहते हैं ना उसको, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया, वहां फंस गया, उसके बाद इतनी बड़ी पावर थी सारी डिफॉल्ट कर गई। तो वो ये कहते हैं कि कोई नेपोलियन मिस्टेक होती है जिसका नुकसान होता है। तो लेकिन यहाँ पर इन तमाम पार्टियों ने जो एक नेपोलियन मिस्टेक की थी वो 16 महीने की गवर्नमेंट। लेकिन चौधरी साहब यहाँ पर जो गुजरात में जो रिजल्ट आ रहे हैं, अगर आप पोलिंग स्टेशंस के भी रिजल्ट उठा के देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है सालिक और जो कैसर इलाही है, और सेम उसी तरह से परवेज इलाही जिस हल्के पर हैं उस हल्के और जो पीपी वाला हल्का है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये जो है वो ऐसा लगता है कि इनकी पोजीशन जो है वो सालिक साहब की जो है वो कोई अच्छी अभी महसूस नहीं हो रही। अच्छी नहीं किसका फैक्टर है नहीं, बिल्कुल वो, लेकिन जेल में है तो जाहिर है एन 130 में वैसे वो इतना दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर लाहौर की बात कर लें तो नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस जो है उस फैक्टर को डोमिनेट कर रही है। तो ये डिपेंड भी करता है कि आपके अपोजिंग में कौन खड़ा हुआ है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी का कैरिज्मा क्या है या कितना हैवी वेट है, तो उससे भी तयन होता है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक वर्चू कहते हैं इसको कि अगर आप जेल होकर नहीं आए तो आप वेटरन पॉलिटिशियन है ही नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अच्छा। वैसे ये जो कैसरा इलाही साहिबा है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ज़हीन खातून है और चौधरी ज़हूर इलाही साहब इनको पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। क्योंकि चौधरी ज़हूर इलाही साहब आइडलाइज करते थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, तो वो ये समझते थे कि ये जो साहबजादी उनकी उनके अंदर ये एक पॉलिटिकल विजडम है, तो वो हमेशा इनको साथ रखते थे। जितनी मीटिंग्स उस वक्त इन्होंने की थी जो चौधरी ज़हूर इलाही साहब ने, वहाँ इनको लेके आते थे। और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब बाहर खड़े होते थे कमरे के अंदर, मीटिंग में सिर्फ ये होती थी। दूसरी बात ये है कि बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, इस फैमिली में जितने बच्चे हैं सबके नाम इन्होंने रखे हुए हैं, इसलिए नाम बड़े यूनिक से आपको मजा है, उनको बड़ा एक अदबी टच नजर आता है। तो दूसरा ये है कि इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है और ख़ानदान के अंदर ना इनकी बड़ी रिट है, और इमन चौधरी शुजात साहब भी इनके सामने किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। ये जी खवातीन का एक हेड टू हेड मुकाबला चल रहा है। NA67 और सायरा अफजल तारड़ PMLN से ताल्लुक ये पीछे हैं जी 14,448 वोट लेकर, और आज़ाद उम्मीदवार हैं जी अनीका मेहदी आगे हैं जी 18,000। और सायरा हाफिजाबाद की जो सीट है जी साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ की बहू सायरा अफजल तारड़ साहब, मतलब ये बहुत ज्यादती है कि यहाँ तारड़ साहब पीछे हैं और वहाँ सायरा तारड़ साहब जो है वो असल में इनके आसपास ही, क्योंकि उनकी सारी बरादरी यहाँ पर है, ये कजन भी है, तो ये इलेक्शन जो है वो यहाँ से जो है वो लड़ना चाहते थे। लेकिन क्योंकि सायरा अफजल तारड़ यहाँ से पहले भी इलेक्शन लड़ती रही है, जीती रही है, और ये हाफिजाबाद की कंस्टिट्यूएंसी, दुआ हमने पहले भी बात की थी, ये पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज है ना, पूरे हाफिजाबाद शहर में जो है वो एक ही कंस्टिट्यूएंसी पिछले 2018 के इंतखाब में थी। तो ये सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज में से एक जो है वो कंस्टिट्यूएंसी है ये हाफिजाबाद की। पोलिंग स्टेशंस की तादाद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, 43 जाहिर है उसके अकॉर्डिंग भी ये परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। 43 का रिजल्ट निकला अभी तक 43 जी। लेकिन ये नून लीग यहाँ पर जो है वो हाफिजाबाद गुजरांवाला 2018 के इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनएक्सपेक्टेडली गुजरांवाला से जो है वो इंतखाब नहीं जीत सकी थी। 6 कौमी असम्बली की सीटें थी गुजरांवाला की जो कि सारी नून लीग ले गई थी। तो ये PMLN के लिए अब ऐसे हालात में जब उनके साथ पूरी वो समझते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट है, उनको सपोर्ट हासिल है, तो अभी PTI अगर उनको वहाँ पर जो है वो कुछ सीटें ले जाती है तो ये मेरे ख्याल है बड़ा डेंट होगा। पंजाब में अगर इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर पंजाब में अपने जगह नहीं बना पाती तो मेरा ख्याल है फिर ये D-Day स्टार्ट हो जाएगा पार्टी के लिए, बड़ा डिफिकल्ट होगा।
फिर सर्वाइव क्योंकि वो अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि कम से कम 100+। अच्छा, वैसे पंजाब की एक और रवायत भी है, यहाँ से जो पार्टी फारग होती है उसका कमबैक बड़ा मुश्किल होता है। पंजाब की हिस्ट्री देखें, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी आपके हिस्ट्री देखते चले जाएं, पीछे चलते जाएं आप हैरान होंगे कि जो पार्टी यहाँ से स्लिप हुई पर हो गई, फिर उसके बाद उसकी रिवाइवल इतनी आसान नहीं था, बल्कि हुए इतने वाले हारते रहते हैं। जिंदगी का सफ़र चलना चाहिए, मुल्क को चलना चाहिए, रिजल्ट्स जो भी हो मेरा ख्याल है उसे कबूल करना चाहिए, और अगर हम उसे कबूल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के साथ हम इंसाफ नहीं करेंगे। इलेक्शन जैसा था हो गया और मेरा ख्याल है अच्छा हुआ है, इसको कबूल करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। रिजल्ट जो आएंगे दुआ आपको बताती जाएगी। हमारे साथ पूरे पैनलिस्ट हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई शख्स भी ऐसा है जिसका तारुफ करवाना मजबूरी है। सब लोगों को आप अच्छी तरह समझते हैं। जो हमारी बसात है, जो हमारी जसारत है, जो हमें मालूम है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नहायत ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके बारे में ये डिक्लेयर किया जा सके कि वो विन कर रही है, और कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी शिकस्त के बारे में हम ऐलान कर सकें कि वो हार चुकी है। मुकाबला जारी है, दौड़ लग रही है, और अल्टीमेटली कल सुबह 9 बजे तक पोजीशन कोई क्लियर हो जाएगी। 201 का नतीजा आया है, आपको अभी दुआ जी बताएं। हाँ, 201 NA गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त देख सकते हैं। सखर का ये नतीजा सैयद खुर्शीद शाह ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, 17,600 वोट लेकर आगे हैं। मोहम्मद साले दूसरे नंबर पर हैं, JUI के 3,384 वोट ले सके हैं। ये इस वक्त इंतहाई सख्त मुकाबले जारी है। लेकिन जावेद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये जिंदगी और मौत का मसला नहीं, सिर्फ आप जिंदगी का अक्सर- मसला। जी, आप अक्सर मौत भी याद करा देते हैं ना। पैनल की तरफ याद रखा करें, मौत को मरना है आपने, मेरी रूह काम गई। मेरी रूह और जितनी काम- तेजी है ना, मुझे लगता है जल्दी जल्दी रहना खाब ये। मेरी रूह काम मैं गई। अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं ना जिंदगी में, जी। जिंदगी में मसले से बचना चाहते हैं, तो एक ऐसी खूबसूरत सी जगह है जहां पे ना बिजली जाती है, ना गैस का प्रॉब्लम है, ना वहाँ वोट डालने पड़ते हैं, ना वहाँ पे कोई सियासी जमात है, ना वहाँ के पोलराइजेशन है, ना वहाँ पे कोई लड़ाई है, ना चलिए, कोई इसके झगड़ा साथ ही एक और वो है नतीजा आ गया कबर। जी। वहाँ चले जाइए। NA6 है जी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब 9300 वोट लेकर आ गए। अच्छा, सिराजुल हक साहब JI जमात इस्लामी 6110 वोट लेकर पीछे हैं ये। और दूसरे उनका नहीं बताया आपने। जी, मैंने बताया सर, आप उसमें मौत की तरफ से मोहम्मद सुने बशीर खान है जी, आजाद उम्मीदवार 9300 वोट लेकर आगे हैं। और जमात यहाँ पे इस्लामी ना- के सिराजुल हक 6110 ये लोड दीर का जो अय्याज साहब, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI सिंध के 201 का नतीजा आया है, आपको अभी दुआ जी बताएं। हाँ, 201 NA गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त देख सकते हैं। सखर का ये नतीजा सैयद खुर्शीद शाह ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, 17,600 वोट लेकर आगे हैं। मोहम्मद साले दूसरे नंबर पर हैं, JUI के 3,384 वोट ले सके हैं। ये इस वक्त इंतहाई सख्त मुकाबले जारी है। लेकिन जावेद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये जिंदगी और मौत का मसला नहीं, सिर्फ आप जिंदगी का अक्सर- मसला। जी, आप अक्सर मौत भी याद करा देते हैं ना। पैनल की तरफ याद रखा करें, मौत को मरना है आपने, मेरी रूह काम गई। मेरी और रूह जितनी काम- तेजी है ना, मुझे लगता है जल्दी रहना खाब ये। मेरी रूह काम मैं गई। अक्सर लेकिन लोगों से मैंने कहता हूं कि खुद अगर आप को प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं ना जिंदगी में, जी। जिंदगी में मसले से बचना चाहते हैं, तो एक ऐसी